हर हर महादेव। आज मैं आप लोग को वीरगंज से बाबा अमरनाथ यात्रा कैसे जाया जाए ये सारी जानकारी मैं इस ब्लॉग से दूंगा। इस ब्लॉग में आपको बाबा अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ठहरना कहाँ पे है और जाना कैसे है, सारा जानकारी इस ब्लॉग से आप लोग को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग को वीरगंज से रसकौल रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और रसकौल स्टेशन से आप दिल्ली के लिए भी सत्याग्रह से निकल सकते हैं या डायरेक्ट रसकौल से आप लोग जम्मू तवी के लिए भी निकल सकते हैं। ट्रेन के लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली जम्मू तवी भी पहुंच गए हैं। यहाँ पे जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो हम लोग को अमरनाथ यात्रा का साइन बोर्ड यहीं पे वैष्णवी मंदिर देखने को मिला और वहाँ पे हम लोग लाइन भी लग गए। वहाँ पे हम लोग अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो वहाँ पे पता चला कि नेपाल का सिटीजनशिप जो भी है उनका रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक में ही होगा। वो लोग टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, इसीलिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक में फॉरवर्ड कर दिया गया। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए और वहाँ पे ही हम लोग गांधीनगर हॉस्पिटल में जाके अपना हेल्थ चेकअप भी करवाएं। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं गांधीनगर हॉस्पिटल है। यहाँ पे 230 रुपये का पर्ची कटा और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत रूल्स फॉलो करने के बाद हम लोग अपना हेल्थ चेकअप भी करवा लिए और हेल्थ चेकअप भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सारा दिन इसी में समाप्त हो गया। आ गए हैं हम लोग यात्रा का पहला लंगर में मजा लेने बाबा का प्रसाद का। अब मजा लीजिए, मारिए दाना दौन। जम्मू से सुबह 6 बजे हम लोग रवाना हो गए और 7-8 घंटा बाद हम लोग यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम भी पहुंच गए। जब शंकर जी ने अमरनाथ यात्रा सुनाने पार्वती जी को ले जा रहे थे तो अपना नंदी को उन्होंने पहलगाम में ही छोड़ रखा था और इस रूट में टोटल 80,000 आर्मी वाले दिन रात सुरक्षा भी देते रहते हैं। हम लोग 7-8 घंटा का जो ट्रैवलिंग था उसमें बहुत ही ज़्यादा आर्मी वाले सुरक्षा दे रहे थे और आज रात में हम लोग पहलगाम में ही ठहर जाएंगे और कल सुबह होके यहाँ से यात्रा का दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी और उसके आगे हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए भी रवाना होंगे।
अमरनाथ यात्रा में झूमते हुए हम लोग आगे निकल ही रहे थे, तभी रास्ते में बाबा की बहुत ही प्यारी भक्त हम लोग को देखने को मिला, जिसका पैर भी नहीं था। वो भी बाबा अमरनाथ से दर्शन करके आ ही रहे थे। इसीलिए बोलते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अमरनाथ वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जैसे ही हम लोग शेषनाग पहुंचने ही वाले थे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जिसको ऑक्सीजन की कमी हो रहा था, वो एनडीआरएफ वाले ने उनको ऑक्सीजन देते हुए, ये रास्ते में बहुत ही चौकन्ना यहाँ पे इंतजाम था। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और एनडीआरएफ वाले भी बहुत ही ज़्यादा भक्तों की ख्याल कर रहे थे। अभी आप जो देख रहे हैं ये शेषनाग की झील है। यहाँ पे ठंड भी बहुत बढ़ चुका था और ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। वो ऑक्सीजन की कमी हमें भी महसूस हो रही थी। इसीलिए अगर आप लोग भी जब भी अमरनाथ आइएगा तो बहुत सारा प्रिपरेशन करके आइएगा, मेडिसिन लेके आइएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अवश्य कीजिएगा। मेंटली भी आप लोग हेल्दी रहिएगा और फिजिकली भी हेल्दी रहिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे टेररिस्ट का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ये सरदार जी हमको बता रहे थे कि कैसे यात्रा करना है, क्या करना है, कैसे करने से आप लोग को सुविधा होगी। इनका बात सुन के हम लोग आज नाइट स्टे शेषनाग में ही कर लिए और कल अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के हम लोग फिर दूसरा दिन के लिए आगे का यात्रा करेंगे।